हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे टेक्नीशियन की आज हम बात करेंगे सैलरी स्लिप की। कौन सी पोस्टों में सैलरी ज़्यादा होती है, कौन सी में कम होती है। 48,000 प्लस सैलरी स्लिप में आज आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी पोस्ट की है, वो कौन से डिपार्टमेंट की है। क्योंकि टेक्नीशियन आप जैसे ही बनते हो तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलते हैं और उन्हीं डिपार्टमेंट में भी आपकी अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी जब आती है तो लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार की टेक्नीशियन की पोस्टों पर भर्ती की जाती है। तो देख सकते हो कितने प्रकार की यहाँ पर जॉब रहती है। तो सबका सैलरी है वो अलग अलग वेरी करता है। किसी का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है तो किसी का सैलरी नॉर्मल रहता है। तो उसके अंदर कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, बेसिकली जो नॉर्मल आपको हर एक टेक्नीशियन को मिलते हैं, उस अलाउंसेस की या फिर एक्स्ट्रा जो आपकी कौन सी पोस्ट है उनके अंदर कौन से एक्स्ट्रा अलाउंस करते हैं, वो भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद में जैसे कि वैकेंसी आती है एलपी टेक्नीशियन की, तो आप अपना प्रेफरेंस है वो सैलरी के अकॉर्डिंग और आपकी जो कौन सी टेक्नीशियन की जॉब में सैलरी ज़्यादा, उस हिसाब से अगर आप प्रेफरेंस देते हो, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स इसके मिलने वाले हैं। तो फिलहाल जो सैलरी स्लिप मैं दिखाने वाला हूँ वो अप्रैल 2022 की है। अप्रैल 2022 मतलब आपको बता दूँ, बेसिकली अप्रैल 2022 है। उसका मतलब है कि आपका 34% डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को दिया जा रहा है फिलहाल। हो सकता है आप वीडियो थोड़ा लेट देखो तो हो सकता है उस टाइम में डीए है वो इंक्रीज हो जाए, आपका 38 भी हो जाए, 40 भी हो जाए, 50 भी हो जाए। वो डिपेंड करता है आप कितने दिन बाद इस वीडियो को देखते हो। यानी कि जो मैं सैलरी बता रहा हूँ वो आपका है अप्रैल 2022 तक की जो अपडेट्स है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि डीए है वो साल के अंदर 2 बार बढ़ता है। आपको बता दूं, जनवरी और जुलाई के अंदर डीए इंक्रीज होता है और हर साल आपको एक जनवरी या फिर 1 जुलाई, हर साल एक बार आपके जो वेतन में है, बेसिक पे में है, वो इंक्रीमेंट है वो लगते हैं। तो हो सकता है आपकी सैलरी बाद में ज़्यादा हो। तो फिलहाल यहाँ पर है कैंडिडेट का ये सैलरी स्लिप है, ये आपकी मिलती है दोस्तों। रीस यहाँ पर जो इंडियन रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनका RESS करके एक ऐप रहता है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है। उसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल फिलअप करके आप उसके अंदर सैलरी स्लिप और डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल जो ये है साउथर्न रेलवे मद्रास डिवीज़न की यहाँ पर सैलरी स्लिप है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल वगैरह की जो नॉर्मल सैलरी स्लिप है वो मैंने काफ़ी वीडियो उसके बनाए हुए हैं। ये दोस्तों है वो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप है। इलेक्ट्रिकल की तो मैंने 1-2 बनाई है, ये इंजीनियरिंग की है। ट्रैक मशीन 3 की यहाँ पर ये वैकेंसी आपकी जो सैलरी स्लिप है, ट्रैक मशीन टेक्नीशियन 3। तो इसमें आपका सैलम डिवीज़न साउथर्न रेलवे के अंडर यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आपके ऊपर डिटेल्स रहती है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स रहती है। एम्प्लॉय नंबर है, आधार नंबर है, जन्म तिथि है, आपका पे लेवल कौन सा है, इंक्रीमेंट डेट क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपके अकाउंट डिटेल्स क्या है। तो अब जो इसमें हम ये भी बात कर लेते हैं कि पहला इंक्रीमेंट कब लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब वैकेंसी आती है तो 19,900 आपका जो बेसिक पे है वो स्टार्ट रहता है टेक्नीशियन 3 का। तो उसमें पहला इंक्रीमेंट है वो 3% का लगता है। बाद में 3% का ही लगता है इंक्रीमेंट। तो प्रमोशन होता है तो आपका बेसिक ज़्यादा होता है, पर 3% का जो इंक्रीमेंट लगता है वो पहला इंक्रीमेंट कब लगता है, इस पर भी काफ़ी लोगों को डाउट रहता है। तो ये मैं बता दूं, जिस डेट को आप ज्वाइन करते हो उस डेट से आप 6 महीने से ज़्यादा जो भी आपका डेट रहेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्धारित कर दिया है कि 1 जुलाई और 1 जनवरी 2 ही दिन हम यहाँ पर इंक्रीमेंट देने वाले हैं। पहले क्या रहता था, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उसी दिन अगले 1 साल होते ही आपको इंक्रीमेंट मिलता। जबकि अब यहाँ पर 1-2 डेट फिक्स कर दी है। इस वजह से जैसे आपने इस कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है 29 जुलाई 2020 को, तो इनको इंक्रीमेंट है वो मिलना चाहिए आपका 1 जुलाई 2021 को, इसी को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो कि 1 जनवरी 2021 को इसको क्यों नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों कंडीशन क्या है कि मिनिमम 6 महीने आपके पूरे होने चाहिए। अगर 6 महीने पूरे नहीं हुए तो आपको इंक्रीमेंट है वो नहीं दिया जाएगा, अगला जो डेट आएगा उस पर दिया जाएगा। इसीलिए इनको जनवरी में ना मिलके इनका इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2021 को लगा है। वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो, 1 जुलाई 2021 को इंक्रीमेंट डेट इनका लिखा हुआ है, यानी कि एक इंक्रीमेंट भी इनको लग चुका है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो छुट्टी वगैरह की डिटेल्स भी यहाँ पर रहती है। अब हम बात करें कि आपकी कौन से अलाउंसेस मिलते हैं।
तो टेक्नीशियन की यहाँ पर 19,900 स्टार्टिंग बेसिक रहती है, इनका एक इंक्रीमेंट है तो 20,500 इनका बेसिक यहाँ पर देख सकते हो आप। डियरनेस अलाउंसेस मैं आपको बता दिया हूँ 34% के हिसाब से मिलता है। ये आपका जो डियरनेस अलाउंस है ये 34 नहीं, ये 31% के हिसाब से, क्योंकि जनवरी का जो डियरनेस अलाउंसेस है वो यहाँ पर आपका अनाउंस होता है मार्च तक, मार्च अप्रैल में, तो वो एरियर के तौर पे मिलता है। और जैसे जुलाई का वो आपका डीए वो अनाउंस होता है सितंबर अक्टूबर तक, तो उसका भी एरियर मिलता है। तो ये 31% के हिसाब से काउंटिंग आपका, 34% के हिसाब से काउंटिंग है। और इसमें जो एरियर है वो भी यहाँ पर इंक्लूड है, देख सकते हो एरियर ऑफ डीए। तो ये आपका 1800 रुपये इनका एरियर है, जो कि जनवरी फरवरी यहाँ पर और मार्च 3 महीने का इनका एरियर है। इसके बाद में जो अगला मिलता है HRA, हाउस रेट अलाउंस बोलते हैं। ये डिपेंड करता है आपका सिटी बाय सिटी पे, हो सकता है आप अक्सिटी में हो तो इससे ज़्यादा आपका HRA बनेगा, क्योंकि 27% फिलहाल यहाँ पर अक्सिटी में मिलता है। ये जो आपका है ये वाई सिटी में आते हैं, इसीलिए इनका 3690, यानी कि आपका टोटल इनका 18% HRA मिलता है बेसिक का। अगर आप इससे भी जैसे गाँव के इलाके में आप पोस्टेड हो तो यहाँ पर आपका जो है वो 9% मिलता है। इसके बाद में बात करें जो अगला जो अलाउंसेस मिलता है वो मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी सिटी बाय सिटी वेरी करता है। इसमें 2 ही प्रकार की सिटी बनाई गई है, एक आपकी अक्सिटी, एक आपकी वाई सिटी। तो यह आपका 1206 रुपये है इनका, वाई सिटी में है। अक्सिटी में जो रहती हैं वो लगभग मेट्रो सिटी रहती है, जैसे कि आपका मुंबई है, चेन्नई है, आपके कलकत्ता है, दिल्ली है, ये एरिया है, इनमें यहाँ पर अक्सिटी रहता है। तो इसमें आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसका बेसिक रहता है 24,000। जब तक आपका बेसिक नहीं होगा, 24,000 से अबव आपका बेसिक नहीं होगा, तब तक आपका जो है कम मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और जैसे ही 24,000 से ज़्यादा या फिर आप ग्रेड 2 बनते हो तो आपका ये यहाँ पर ये डबल हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर इनको 1206 रुपये मिले हैं। इसके बाद में एरियर ऑफ आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ये भी एरियर मिलता है, क्योंकि जैसे डीए बढ़ता है तो इनका भी एक बेसिक रहता है। आपको बता दूं जैसे कि 900 रुपये आपका रहता है, 900 रुपये इनका बेसिक है, 900 रुपये के ऊपर आपका 34% इनको मिलता है, तो ये 1206 रुपये बनते हैं। और अक्सिटी में हो तो वो आपका 1800 प्लस यहाँ पर डीए रहता है। और इसी प्रकार जैसे कि आपका इंक्रीमेंट लगता है, आप ग्रेड 2 बनते हो तो वो आपका वाई सिटी में हो जाता है 1800, और आपका अक्सिटी में हो जाता है टोटल आपका 3600 रुपये। तो उस हिसाब से आपका ये टीए मिलता है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, सर्च करोगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर रेलवे की जो वीडियोस हैं उसके अंदर। तो ये आपका हो गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये जो बेसिक ये जो अलाउंसेस मैंने आपको बताए ये लगभग हर कर्मचारी को मिलते हैं, यानी कि अब तक के जो अलाउंसेस इससे ऊपर ऊपर गए हैं वो सारे लगभग सभी कर्मचारियों को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रैक मशीन है, तो इनका काम है यहाँ पर ट्रैक को मेंटेनेंस करना, ट्रैक को, नए ट्रैक को बनाना, पुराने ट्रैक को मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें काम इनमें है। तो इनका रहता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस रहता है, क्योंकि ये आप ट्रेवलिंग अलाउंसेस किस हिसाब से काम करता है आपको बता दूं। जैसे आपका हेडक्वार्टर है उससे 8 किलोमीटर दूर आप ड्यूटी करते हो, जैसे आपका जो स्टेशन पोस्टेड है उससे 8 किलोमीटर दूर अगर आप काम कर रहे हो तो उसका आपको ट्रेवलिंग अलाउंसेस दिया जाता है। तो ये है, तो इनका यहाँ पर ट्रैक मशीन का काम है, तो लगभग ये यहाँ पर दूर ही काम करते हैं अपने हेडक्वार्टर से, इसीलिए इनका जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है वो दिया जाता है। तो फिलहाल इनको 14,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंसेस दिया गया है इस महीने। तो 500 रुपये पर डे यहाँ पर रहता है, 500 रुपये पर डे रहता है। तो देख सकते हो ये आपका 28 दिन का इनको ट्रैवलिंग अलाउंसेस मिला है पूरे महीने के अंदर। तो ये अलग अलग, ये भी डिवीज़न वाइज, जोन वाइज वेरी करता है। किसी जोन में आपका ट्रैवल अलाउंसेस कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो इनका जो बेसिकली जो सैलरी बम्प हुई है वो हुई है ट्रैवलिंग अलाउंस की वजह से, इसलिए इनकी सैलरी है वो देख सकते हो ग्रोस है वो 48,274 रुपये बने हैं ग्रोस सैलरी। इसके बाद में इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती है सरकार की तरफ से। तो इनमें यहाँ पर जो इनकी इंश्योरेंस ग्रुप सी 30 रुपये, और आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम 50 रुपये, और प्रोफेशनल टैक्स रहता है। जिस भी स्टेट में आप जॉब करते हो वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर आपका जो टैक्स के तौर पर आपको 100, 200, 250 रुपये लेती हैं, तो वो इनका 208 रुपये। इसके अलावा कटौती होती है एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम जो है उसके अंदर, तो वो यहाँ पर इनकी कटौती अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए वो यहाँ पर कटौती नहीं होती। वो होती है बेसिक प्लस डीए का 10%। जैसे बेसिक इनका 20,500 है, डीए है इनका 7,000 रुपये, टोटल हो गया आपका 27,500 रुपये। तो एनपीएस है वो कटेगा 2,700 आपका
₹50, 2,750 इस हिसाब से यहाँ पर कट के आपको मिलता है। नेट पे इनको 47,986 रुपये मिले। इस हिसाब से यहाँ पर ये वेरी करते हैं, आपका जॉब है टेक्नीशियन बाई टेक्नीशियन वेरी करते हैं। अब आपको बेसिकली 2 शब्दों में बताऊँ मैं, ज़्यादा डीपली ना जाके, कि किस टेक्नीशियन की आपकी सैलरी है वो ज़्यादा रहती है। नॉर्मली दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंसेस वाले जो टेक्नीशियंस हैं, जैसे कि ये ट्रैक मशीन देख सकते हो, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल के अंदर ट्रेन लाइटिंग वगैरह जिनके ट्रेन में ड्यूटी लगती है, एसी मैकेनिकल है उनकी है, तो इन लोगों की सैलरी वो नॉर्मली ज़्यादा होती है। दूसरी, वर्कशॉप में जो बंदे काम करते हैं, वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में जो काम करते हैं, उनको भी इंसेंटिव भी दिया जाता है, जो आपका प्रोत्साहन भत्ता जिसे बोल सकते हो आप। जो जितना अगर वर्कशॉप अच्छा काम कर रहा है, जितना कम टाइम में ज़्यादा काम किया है, उस हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। हर वर्कशॉप का अलग अलग रहता है। हो सकता है किसी वर्कशॉप में 5,000, 2,000, 4,000, 6,000 और किसी में 10,000 तक भी, यहाँ पर 10-15 हज़ार तक भी दिए जाते हैं। तो ये रहता है आपका वर्कशॉप की जॉब में भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और इसके बाद में ट्रैक मशीन आपको बता दिया। जैसे स्टेशन पे आप पोस्टेड हो किसी CNW में आपका, या फिर आपका इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस में, या फिर आपकी जो एक्स्ट्रा जो भी स्टेशन के ऊपर पोस्टेड हो, तो स्टेशन पे भी यहाँ पर ओवर टाइम वगैरह बन जाता है। जैसे आप किसी दिन आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता तो ओवर टाइम मिलता है, या फिर आप अगर 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी जाते हो तो टीए आपको मिलता है। तो इस हिसाब से स्टेशन वालों को भी नॉर्मली सैलरी मिलती है अच्छी खासी। तो इसके बाद SNT वाले हैं, तो SNT वालों को भी ज़्यादा, SNT वालों को बेसिकली ज़्यादा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, सिर्फ यही मिलते हैं। बाकी बाई चांस ही उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा ओवर टाइम वगैरह फिर मिलता है, तो उनकी सैलरी नॉर्मल के मुकाबले कम ही रहती है। बाकी सबसे ज़्यादा सैलरी की अगर हम बात करें टेक्नीशियन पोस्ट पे, तो ट्रेवलिंग वाली पोस्टें हैं, उनके ऊपर आई थिंक सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। जैसे आपका, जैसे ट्रेन में ड्यूटी लगती है, उनको ओवर टाइम भी मिलता है और यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंसेस में मिलता है, उनको डबल फ़ायदा होता है। तो इस वजह से उनकी सैलरी लगभग सबसे ज़्यादा होती है टेक्नीशियन में। इसके बाद में जैसे ट्रैक मशीन वाले, इनकी सैलरी भी अच्छी रहती है, और किसी वर्कशॉप में इंसेंटिव ज़्यादा मिलता है तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो ये आपकी है। बाकी वैकेंसीज आती हैं तो हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे किस हिसाब से आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो उस पर भी आपको चर्चा मिलेगी। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ जानकारी हेल्पफुल है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।